Buenos dias, mi amigos. This is Sarvakan, prominent English lectionist and preceptor. This is class number 18, guys. और आज की क्लास में कुछ नया होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है. आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं possession की. मैंने एक वर्ड बोला आपके सामने, possession. तो क्लास 18 जो क्लास है, वो क्लास है आज possession की. अब क्वेश्चन ये है कि possession क्या होता है? What is possession? कि possession क्या होता है सर? possession होता है कि आपके पास कौन कौन सी चीज है उसको पोजेशन कहते हैं. जो चीज आप ऑन करते हो, दूसरे वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो कोई चीज आप ऑन करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज आप ऑन करते हो या कोई भी चीज आपके पास है, आपकी है, उसको हम पोजेशन बोलते हैं, राइट. तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है आई हैव. यहाँ पे आपको दिख रहा है नाउन मैंने लिखा है, ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ. नाउन मतलब किसी भी चीज के नाम होते हैं. आज आप देखोगे तो एक्शंस नहीं है, हमेशा हमारे पास एक्शन तो होती है इस जगह पर, बट आज यहाँ पर नाउन्स है. कोई भी दूसरे नाउन्स भी यहाँ पर हो सकते हैं, ऑब्वियसली, जो भी आप चाहें. तो सर आज जो क्लास है उस क्लास का मतलब है कि पोजेशन, कोई चीज आपकी ऑन करना, कोई चीज मेरे पास है. फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर आपको दिख रहा है, तो मुझे बोलना है कि मेरे पास एक मार्कर है. एक दो इनके लिए हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, जो होता है VOWEL. अब इसको भी लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं, लोग इसको वोवल बोलते हैं, बट इट इज नॉट वोवल गाइस, इसको बोलते हैं वाउल. ध्यान रखना, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, ये सही प्रोनाउंसिएशन इसका वाउल. अब वाउल कितने होते हैं इंग्लिश के अंदर? वाउल होते हैं 5, ठीक है, AEIOU, ये 5 वाउल्स हैं. लेकिन सर वाउल से ज्यादा जरूरी पता है क्या है? वाउल से ज्यादा है इनके साउंड. वाउल के जो साउंड है अमेरिकन इंग्लिश के अंदर 15 मेन वाउल साउंड होते हैं, 15 मेन वाउल साउंड होते हैं, ठीक है, 15 मेन वाउल साउंड होते हैं. कौन कौन से होते हैं वो एक अलग क्लास हो जाएगी, फोनेटिक की क्लास हो जाएगी पूरी. मैं बता रहा हूँ कि 15 औ ए जैसे भी साउंड होते हैं वाउल के, वो सारे 15 मेन वाउल साउंड होते हैं, राइट. अब जो वाउल साउंड मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, कि हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो होते हैं. एक होता है ए, एक होता है एन. एन लगेगा सर वाउल के साथ. अगर प्रीसीडिंग वर्ड, आने वाला जो अपकमिंग वर्ड है, बिल्कुल जस्ट फॉलोड बाय, अगर वो वर्ड वाउल साउंड से शुरू हो रहा है, साउंड, सिर्फ लेटर जरूरी नहीं है, साउंड बहुत जरूरी है. अगर उससे शुरू हो रहा है देन इट विल टेक एन. हम ले लेते हैं एटिक, ले लेते हैं, ठीक है. एटिक से पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला, एटिक तो मैं बताऊंगा आपको. एटिक से पहले मैंने बोला कि मेरे पास एक मार्कर है. अब देखो मार्कर आप बोलोगे, तो मैंने बोला भाई मार्कर, तो मार्कर मैं से आ रहा है, ए का कोई सीन ही नहीं है, वाउल का कोई सीन ही नहीं है इसमें, मैं से शुरू हो रहा है, ठीक है. तो मार्कर ए लेगा, बाकी जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो ए लेता है, ठीक है. कॉन्सोनेंट होते हैं बाकी जितने भी हैं, इनके अलावा जितने भी है सर सारे कॉन्सोनेंट है, ए आई ओ यू, राइट. सो आई हैव अ मार्कर. ए नहीं बोलोगे, अ बोलोगे, अ. आई हैव अ मार्कर, बोलिए आई हैव अ मार्कर. ये वॉच है, तो मुझे बोलना है कि मेरे पास एक घड़ी है. कैसे बोलेंगे? आई हैव अ वॉच, आई हैव अ वॉच. अब देखो आई हैव अ वॉच को मैं और अच्छा तरीका आपको बताता हूँ. हैव और प्लस में है ए, ठीक है. तो इसको हैव ए मत बोलो, इसको बोलो हैवा. मैं हिंदी में अगर लिखूं आपके लिए तो इस तरीके से बोलो हैवा, या इंग्लिश में लिखूं इंग्लिश के अंदर हैवा, हैवा ऐसे बोलो. आई हैवा, आई हैवा. मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव अ वॉच. मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर, ठीक है. बहुत अच्छे अच्छे नाउन्स मैंने यूज किए हैं, डेली लाइफ में यूज होने वाले. हमारे घर के अंदर ये चीजें होती हैं, बट हमें पता नहीं होता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे अभी, ठीक है. आई हैव अ मार्कर, ठीक है, इस तरीके से यूज होता है. अब एन कहाँ यूज होगा? एन वहां यूज होगा जहां पर वाउल साउंड से आ रहा है. तो वर्ड मैंने बोला एटिक. आपको एटिक क्या होता है सर? एटिक आपने देखा होगा, एक ऐसी जगह होती है जहां पर छत के ऊपर, जो आपकी छत है घर की, बाहर की कंट्रीज में ज्यादा होता है, हम लोगों के यहाँ नहीं होता है, अलग से स्टोर रूम बनाते हैं बाहर, क्योंकि छत पे, छत से पहले एक छोटी छत होती है नीचे, छत से जस्ट नीचे, जहां पर स्टोर किया जाते हैं सामान वगैरह. बहुत सारे जो भी चीजें होती है वो सब चीजें स्टोर कर सकते हो, कि स्टोर की तरह होता है वो छत से ऊपर. अगर किसी ने डोरेमोन देखा हो तो ऊपर चूहा आ जाता है एक बार एक एपिसोड में, सो वहां पर वो एटिक कहलाता है. वो जगह एटिक होती है जहां पर डोरेमोन ऊपर जाता है. तो वो स्टोर होता है पूरा वहां पर, ज्यादा आपके खड़े होने की जगह नहीं होती है, बस आप बैठ ही सकते हो और सारा सामान आप रख सकते हो वहां पर. सो दैट इज कॉल्ड एटिक. सो मेरे पास एक एटिक है, कैसे बोलेंगे? आई हैव. अब देखो यहां पर एन यूज होगा, वाउल एन यूज होगा, इस चीज का ख्याल रखना है. आई हैव एन एटिक, आई हैव एन एटिक. अब देखो इसको कैसे बोलेंगे? हैव और एन, हैव एक मैंने बता दिया हैवा, और हैव और एन क्या बनेगा? बनेगा हेवन. हेवन, हेवन होता है ना जन्नत, वैसे ही आई हैव एन एटिक,
आई हैव एन एटिक, ठीक है, आई हैव एन एटिक, आई हैव एन एटिक, ऐसे बोलना है आपको। उसके बाद शुरुआत करते हैं अब यहाँ पर कि आपको अगर पूछना है, सेकंड पर्सन से क्वेश्चन करना है, ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, WH वर्ड से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव। आंसर हो सकता है कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, ठीक है, मेरे पास माँ है, आई हैव अ मॉम, आई हैव अ मॉम, राइट, ऐसे बोल सकते हो आप, आई हैव अ मदर, जैसे भी आपको बोलना है। मदर इज अ फॉर्मल वर्ड एंड मॉम इज एन इनफॉर्मल वर्ड, ओके। सो वैसे सेकंड पर्सन से अगर पूछना चाहे कि क्या आपके पास ये है, कंफर्म करना है, आपको कंफर्म करना है कि कोई चीज उसके पास है या नहीं। तेरे पास बाइक है, तेरे पास बाइक है, सामने वाले से पूछना है, डू यू हैव अ बाइक, डू यू हैव अ बाइक। दो आंसर हो सकते हैं, सामने वाला आंसर कर सकता है हाँ मेरे पास बाइक है, नहीं मेरे पास बाइक नहीं है। सो यहाँ पर वो आंसर कर सकता है ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल मेरे पास बाइक है, ऑफ कोर्स आई हैव अ बाइक, ऑफ कोर्स आई हैव अ बाइक, हैव और हैव, ऑफ कोर्स आई हैव अ बाइक। मना कर सकते हैं, ऑफ कोर्स नॉट, यहां से मना होगा, ठीक है, वो दिख रहा है। नो आई डोंट हैव, इस नो की जगह आप क्या ले सकते हैं, ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट आई डोंट हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है, ऑफ कोर्स नॉट आई डोंट हैव अ बाइक, ठीक है। अब देखो गाइस, यहां पर मैंने जो दे रखा है आपको, इस चीज पर गौर करना है, ये बनाएगा आपको फ्लुएंट स्पीकर। जवाब जब देने होते हैं हमें, डू डज इनसे क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो उसी में आंसर को खत्म किया जा सकता है, और एक शॉर्ट आंसर, एक रियल आंसर आप नेटिव स्पीकर वाला आंसर दे सकते हैं, पूरा पूरा बोलने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं फिर से कि क्या आपके पास बाइक है, डू यू हैव अ बाइक, तो इसका आंसर हाँ में हो जाएगा, या आई डू, या आई डू। देखिए डू से क्वेश्चन शुरू हुआ, डू में ही क्वेश्चन खत्म हो गया, मना करने में डू का डोंट बन गया बस। नो आई डोंट, नो आई डोंट, नहीं मेरे पास नहीं है, नो आई डोंट, ऐसे आप मना कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, अगर किसी थर्ड पर्सन के पास कोई चीज है तो वहां हैज यूज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, ही शी, या कोई अकेला नेम भी आ रहा है उसके लिए भी हैज यूज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रुखसार, एक नेम ले लिया हमने, रुखसार के पास कोई चीज है, रुखसार हैज जो भी है वो, ठीक है। तो तीसरी चीज है कीज, है ना, कीज होती है जो समझते हैं चाबी होती है, तो रुखसार के पास चाबियां हैं, रुखसार हैज द कीज, रुखसार हैज द कीज, है ना। द कीज अगर मैंने बोला तो स्पेसिफिक चाबियां हो गई है, कोई खास चाबी की मैं बात कर रहा हूँ, चाबियां हो सकता है मेरे घर की हो, तो रुखसार हैज द कीज, ठीक है। रुखसार के पास एक कार है, कैसे बोलेंगे, रुखसार हैज अ कार, रुखसार हैज अ कार, हैज और ए को भी आपको हैजा बोलना है, हैजा, मैंने लिखा आपके लिए, यहां लिख देता हूं, हैज प्लस ए, तो इसको हैवा बोला था, हैव प्लस ए को, इसको बोलना है हैजा, राइट। रुखसार हैज अ कार, रुखसार हैज अ कार, रुखसार के पास बाइक है, रुखसार हैज अ बाइक, रुखसार के पास एक फोन है, रुखसार हैज अ फोन। लेकिन दोस्तों फोन की जगह अगर मैं दे दूं कि भाई आईफोन है, अब आई देखो वाउल साउंड से शुरू हो रहा है, आई, है ना, वाउल साउंड से आ रहा है, तो आप एन यूज करोगे, रुखसार के पास एक आईफोन है, कैसे बोलेंगे, रुखसार हैज एन आईफोन, हैज एन आईफोन, हैज एन कर दो, हैज एन अलग अलग मत बोलो, रुखसार हैज एन आईफोन, रुखसार हैज एन आईफोन, ऐसे आप नेचुरल साउंड कर सकते हो, ये तरीके होते हैं बोलने के, ठीक है। नेक्स्ट है एनी मनी, कोई पैसा है उसके पास, एनी मनी मतलब कोई पैसा, मतलब कुछ पैसा है उसके पास, कुछ भी पैसा है, जब बहुत कम चांसेस हो पैसे होने के तब एनी मनी यूज करते हैं, कुछ पैसा है उसके पास। तो अगर मुझे क्वेश्चन करना है रुखसार के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, तो मैं डज से पूछूंगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर का जो क्वेश्चन होगा वो डज से होगा, तो डज रुखसार हैव जो भी चीज है, तो क्या रुखसार के पास कोई पैसा है, डज रुखसार हैव एनी मनी, डज रुखसार हैव एनी मनी, हाँ उसके पास, बिल्कुल उसके पास पैसा है। पूरा आंसर करना चाहो आप कर सकते हो, ऑफ कोर्स रुखसार लड़की है दोस्तों तो शी यूज करोगे, ऑफ कोर्स शी हैज सम मनी, कुछ पैसा है उसके पास, कुछ पैसा है, तो कुछ के लिए एनी की जगह हम सम यूज कर लेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स शी हैज सम मनी, ऑफ कोर्स शी हैज सम मनी, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। छोटा आंसर करना है, ज्यादा नहीं बोलना है आपको, तो बोल दो ऑफ कोर्स शी डज, शी हैज यूज नहीं होगा, मैंने बच्चों को देखा है कि गलती करते हैं, मैं अगर पूछ रहा हूं डज ही हैव, डज शी हैव, यस शी हैज, गलत, बिल्कुल गलत। भाई आपको बताया मैंने सिंपल चीज कि जिससे क्वेश्चन शुरू हो रहा है उसी में आंसर खत्म होगा, ठीक है। सो द क्वेश्चन बिगिंस विद डज, द आंसर मस्ट एंड विद डज टू, ठीक है। इफ इट इज एन असर्टिव सेंटेंस, अगर नेगेटिव है तो फिर डजन हो जाएगा, यस शी डज, यस शी डज। अगर वो नहीं है उसके पास तो नो शी डजन, नो शी डजन, है ना, नो शी डजन, इससे आंसर हो जाएगा, नो शी डजन, ऐसे आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज है वेयर ऑफ बिल्स,
दोस्तों बिल्स बोलते हैं नोट्स को, जो नोट्स होते हैं हमारे उसको बिल कहते हैं इंग्लिश के अंदर, है ना। अमेरिकन इंग्लिश में भी बिल्स कहते हैं, बिल्स जो नोट होते हैं, करारे करारे नोट, आपको पता होगा। वेड क्या होता है? वेड होती है गड्डी, भाई जो नोटों की गड्डी होती है ना उसको वेड ऑफ बिल्स बोलते हैं। अब आपको बोलना है कि 500 रुपीज की गड्डी नोटों की, कैसे बोलोगे? वेड ऑफ 500 रुपीज बिल्स, वेड ऑफ 500 रुपीज बिल्स, ऐसे बोल सकते हो। अब मेरे पास गड्डियां हैं भाई, गड्डियां एक नहीं है बहुत सारी हैं। सो गड्डियां हैं मेरे पास पैसों की, तो मैं बोलूंगा वेड्स, वेड्स एस लगा दूंगा। सो आई हैव वेड्स ऑफ बिल्स, आई हैव वेड्स ऑफ बिल्स। अगर मेरे पास नंबर है उसके 4 गड्डियां हैं पैसों की, तो मैं नंबर काउंट कर सकता हूँ। आई हैव 4 वेड्स ऑफ बिल्स, मेरे पास 4 गड्डियां हैं। आई हैव 4 वेड्स ऑफ बिल्स, ऑफ लगा के आप बाद में भी बोल सकते हो उसको। जैसे आपको बोलना है कि मेरे पास 500 रुपीज की 4 गड्डियां हैं, 500 के जो नोट होते हैं 4 गड्डियां हैं, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव 4 वेट्स ऑफ 500 रुपीज, आई हैव 4 वेट्स ऑफ 500 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हंच। अब ये हंच क्या होता है? व्हाट इज हंच? मेरा सवाल है आपसे, व्हाट इज हंच? ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। लेट्स फाइंड आउट हु नोज दिस। 5 चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन क्या होते हैं? सबको पता है, बहुत आसान है, 5 बच्चे। मुझे बोलना है मेरे 5 बच्चे हैं, कैसे बोलेंगे? आई हैव 5 चिल्ड्रन, आई हैव 5 चिल्ड्रन। ठीक है, अगर मुझे बोलना है कि किसी थर्ड पर्सन के 5 बच्चे हैं, तो कैसे बोलेंगे? शी हैज, है ना, शी हैज 5 चिल्ड्रन। या 2 लोग हैं तो दे हैव 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स, मेरे दोस्त हैं, आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव फ्रेंड्स। ठीक है, तुम्हारे दोस्त है क्या? डू यू हैव फ्रेंड्स? अब इसका आंसर करो, शॉर्ट में आंसर करेंगे, डू से शुरू हो रहा है। डू यू हैव फ्रेंड्स, शॉर्ट में आंसर कर दो, या आई डू, या आई डू। मना कर दो, डू से शुरू हो रहा है। नो आई डोंट, नो आई डोंट, दोस्त नहीं है मेरे, नो आई डोंट। ठीक है, उसके बाद है बाइक, दोबारा यूज हो गया, बेग योर पार्डन, बाइक हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। 3 सिस्टर्स ले लेते हैं, मेरे पास 3 बहनें, आई हैव 3 सिस्टर्स, आई हैव 3 सिस्टर्स। क्या तुम्हारे पास 3 बहनें हैं? यू हैव 3 सिस्टर्स। ठीक है, आंसर, शॉर्ट आंसर, या आई डू, नो आई डोंट, ऐसे आंसर कर सकते हो। उसके बाद है नोटबुक, क्लासरूम में बहुत यूज होता है ये। क्लासरूम के अंदर हम पूछ सकते हैं, तेरे पास नोटबुक है? डू यू हैव अ नोटबुक, डू यू हैव अ नोटबुक? या आई डू, या आई डू, नो आई डोंट। ठीक है, डू यू हैव, अगर आपको पूछना है कि क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है, उसकी इंग्लिश बता देता हूँ, स्पेयर यूज करोगे आप, एक्स्ट्रा नहीं बोलोगे, स्पेयर यूज करोगे। जो भी चीज एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए आप स्पेयर यूज कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल पेन की बात कर रहे हो तो पेन हो जाएगा डू यू हैव अ स्पेयर पेन, लगेगा डू यू हैव अ स्पेयर पेन, क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेन है? डू यू हैव अ स्पेयर पेन। आप सामने वाले को अगर देना है ना, ये लीजिए, तो वो पता है क्या बोलेगा? उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा फ्रेज बताता हूँ, हियर यू गो, हियर यू गो। बोलिए सब, हियर यू गो, ये लीजिए, हियर यू गो। क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेन है? डू यू हैव अ स्पेयर पेन, आंसर हो जाएगा ये लीजिए। हम ये थोड़ी बोलेंगे टेक दिस, गलत इंग्लिश है ये, टेक दिस, ये लो, नो दैट्स रॉन्ग। क्या बोलेंगे? हियर यू गो, ये लीजिए, हियर यू गो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक भी आप जानते हो। सो क्या आपके पास स्क्रैप बुक है? डू यू हैव अ स्क्रैप बुक? हाँ मेरे पास है, या आई डू, नो आई डोंट। रूलर समझते हो, स्केल होती है आपकी। ठीक है, मुझे ड्राइंग इतनी अच्छे से आती नहीं है यार, है ना। अब स्केल होती है आपकी ऐसे, सो उसको बोलते हैं रूलर, राइट, ध्यान रखना। स्केल जो बोलते हो आप उसको रूलर बोलते हैं, मेजर करने के लिए काम आते हैं। तो क्या आपके पास एक्स्ट्रा स्केल है या रूलर है? कैसे पूछेंगे? डू यू हैव अ स्पेयर, स्पेयर, SPARE, डू यू हैव अ स्पेयर रूलर? पहले आंसर करेंगे हाँ है, या आई डू, प्लीज गिव मी, एकदम नॉर्मल इंग्लिश से, तो आप बोल दोगे हियर यू गो, हियर यू गो। ठीक है, उसके बाद है बैड न्यूज। किसी के पास बुरी खबर होती है, आई हैव बैड न्यूज, मेरे पास बुरी खबर है, आई हैव बैड न्यूज। आप घबरा के आए और आपने बोला मेरे पास बुरी खबर है, आई हैव बैड न्यूज। मेरे पास अच्छी खबर है, आई हैव गुड न्यूज। ठीक है, नो क्लूज मतलब होता है जब कोई आइडिया ना हो, आपसे पूछे डू यू नो वेयर योर ब्रदर इज, डू यू नो वेयर योर ब्रदर इज, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई कहाँ है? आप बोल दोगे मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो इसकी जगह आप बोल सकते हो आई हैव नो क्लूज, आई हैव नो क्लूज। डू यू नो वेयर माई मार्कर इज, आप बोल दोगे कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, आई हैव नो क्लूज, आई हैव नो क्लूज। ठीक है, उसके बाद है हाई होप्स, बड़ी उम्मीद है। सो मेरी बड़ी उम्मीदें हैं, कैसे बोलेंगे? आई हैव हाई होप्स,
आई हैव हाई होप्स, क्या तुम्हारी बड़ी उम्मीदें हैं? डू यू हैव हाई होप्स? आंसर होगा शॉर्ट में करना है गाइस, शॉर्ट में डू से हो रहा है, हाँ करना है, या आई डू, मना करना है नो आई डोंट। ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना है। नेक्स्ट है पेंट्री। अब ये पेंट्री क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। पेंट्री होता है एक ऐसी जगह जहां पर फूड को स्टोर किया जाता है, फूड और खाने पीने की जितनी भी चीजें होती हैं उसको स्टोर किया जाता है। स्कूल के अंदर भी पेंट्री होती है, ठीक है। तो पेंट्री एक ऐसी ऐसी जगह होती है, ऐसी प्लेस होती है जहां पर फूड आइटम वगैरह जितनी भी होती है उसको स्टोर किया जाता है, राइट, उसको पेंट्री बोलते हैं। अब आपको पूछना है कि क्या तुम्हारे पास पेंट्री है? डू यू हैव अ पेंट्री? डू यू हैव अ पेंट्री? आंसर क्या हो जाएगा? या आई डू, नो आई डोंट, मना कर दोगे। और अगर थर्ड पर्सन के पास है, मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन है, लेट्स से हमीद मैंने नाम लिया, क्या हमीद के पास पेंट्री है? तो हमीद एक है, डज हमीद हैव अ पेंट्री? डज हमीद हैव अ पेंट्री? आंसर हो जाएगा हमीद लड़का है तो या ही डज, या ही डज इधर से, या ही डज, नो ही डजंट, मना कर देंगे, ठीक है, लाइक दैट। एटिक मैंने आपको बता दिया, वो स्पेस होती है, वो स्टोर होता है जो छत के ऊपर होता है, अंडरनीथ द रूफ, ठीक है। और रिक्लाइनर क्या होता है गाइस? ये बहुत ही अच्छा वर्ड है रिक्लाइनर। रिक्लाइनर एक चेयर होती है, एक ऐसी चेयर जिसपे बंदा पूरा पीछे स्ट्रेच कर लेता है अपनी बैक को, ठीक है, पूरी तरीके से, बट काफी ज्यादा आराम मिलता है इस चेयर में, रिक्लाइनर में। सो रिक्लाइनर चेयर, राइट। सो रिक्लाइनर सिर्फ रिक्लाइनर बोलते हैं इसको। तो क्या तुम्हारे पास रिक्लाइनर है? डू यू हैव अ रिक्लाइनर? डू यू हैव अ रिक्लाइनर? हाँ मेरे पास है, शॉर्ट आंसर। या आई डू, या आई डू, नो आई डोंट, ठीक है। अब आप फ्लुएंट बन रहे हो धीरे धीरे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू आर visiting this channel, and please make sure to like the video as well. लॉन्ड्री हैम्पर, वाओ कितना अच्छा वर्ड है। बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे घर के। लॉन्ड्री हैम्पर क्या होता है? लॉन्ड्री हैम्पर होता है कि सब बास्केट जिसमें आप आपके डर्टी क्लोथ्स होते हैं, डर्टी क्लोथ्स जितने भी है, गंदे कपड़े होते हैं, उनको आप रखते हो, उसको बोलते हैं लॉन्ड्री हैम्पर, राइट। सो मुझे क्वेश्चन करना है कि यार क्या तेरे पास लॉन्ड्री हैम्पर है? कैसे पूछेंगे? डू यू हैव अ लॉन्ड्री हैम्पर? डू यू हैव अ लॉन्ड्री हैम्पर? आंसर हो जाएगा या आई डू, मना कर दोगे नो आई डोंट, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है गजीबो, वाओ क्या वर्ड है, ठीक है। गजीबो है, गजब ही वर्ड है ये, है ना, गजीबो गजब है। गजीबो क्या होता है? देखिए गजेबो जो वर्ड है, गजेबो, गजेबो इज अ थिंग, इट्स अ प्लेस जहां पर आपके ऊपर रूफ होती है और खुला होता है साइड से, ठीक है। आपने कई रेस्टोरेंट्स में देखा होगा जो बाहर बैठने की जगह होती है, ऊपर से रूफ होता है, ठीक है, या फिर वैसे ही आप टेंट वगैरह लगा देते हैं ऊपर से और नीचे लोग बैठते हैं आराम से चेयर वगैरह लगा के, तो काफी अच्छी होती है। मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल यही ऐसी होती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं गजेबो। तो गजेबो होती है, घर के अंदर होती है ये। तो क्या आपके पास गजेबो है? देखो भाई, जो अच्छे घर है लग्जरियस है उनमें होती है। सो डू यू हैव अ गजेबो? डू यू हैव अ गजेबो? आंसर कर दो, नहीं मेरे पास नहीं, नो आई डोंट, हाँ कर देंगे, या आई डू, राइट। सो और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप बहुत सारी चीजें लोगों से पूछ सकते हो। जैसे एक होता है आपका, जिसको आप छोड़ नहीं सकते भाई, बहुत जरूरी चीज है, आपका वॉलेट। वॉलेट जो होता है आपका, ठीक है। तो क्या आपके पास वॉलेट है? डू यू हैव अ वॉलेट? डू यू हैव अ वॉलेट? क्या आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है? कैसे पूछेंगे? डू यू हैव अ क्रेडिट कार्ड? डू यू हैव अ क्रेडिट कार्ड? डू यू हैव अ क्रेडिट कार्ड? आंसर कर देंगे शॉर्ट में हाँ है, या आई डू, मना कर देंगे नो आई डोंट, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। WH वर्ड से कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें? मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है व्हाट डज ही शी हैव, कोई भी नाम आएगा तो मुझे पूछना है कि तेरे पापा के पास क्या है? तेरे पापा के पास क्या है? ऐसे लोग पूछ सकते हैं। सो हाउ डू यू आस्क इट? व्हाट डज योर फादर हैव? व्हाट डज योर फादर हैव, राइट। यहाँ आपको बड़ा आंसर करना है, राइट। सो व्हाट डज योर फादर हैव? आप आंसर कर सकते हैं he has a car, he has a car, he has a marker, right, that's how you answer it. तो व्हाट से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास मार्कर क्यों है? तो WH वर्ड वाई से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। वाई डू यू हैव अ मार्कर? वाई डू यू हैव अ मार्कर? आपके पास ये वॉच क्यों है? वाई डू यू हैव दिस वॉच? ठीक है, तो रीजन आप बता सकते हो। इस तरीके से हैव हम यूज करते हैं इन पोजेशन। कोई भी चीज आप ऑन करते हो, आपके पास है, तब हम बोलते हैं आई हैव प्लस नाउन। नाउन इतने सारे मैंने आपको दिए, और भी बहुत सारे हैं। आई होप इसका आंसर आपने किया होगा अभी तक। हंच का बहुत ही अच्छा वर्ड है, ठीक है। मैं हिंट भी नहीं दूंगा, आपको ही कमेंट में बताना है मुझे कि व्हाट डज इट मीन। ऑलराइट, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे। Rest we will surely discuss in the next class. Till then, catch you later.